अन्हार से वो उजियार की ओर बढ़त गईली, कामयाबी के सीढ़ी चढ़त गईली। आज वर्तमान दौर में चारों ओर हर क्षेत्र में वो काम करत रही, लेकिन इतिहास ऐसे इतर रहल है। इतिहास नहीं जानत रहल है कि हर क्षेत्र में महिला अपने सफलता के परचम नहीं रही है। आज हमन के जौन विषय पे चर्चा करे जाते नहीं कि वो सोचने नहीं रहल है कि कभी ये दौर आई कि हमन के ये तरह से ये आधी आबादी वाला विषय पे होके चर्चा करल जाए। काहे कि आज हमन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे चर्चा करे जाता नहीं। गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के आज पूरा यहाँ चर्चा बैठल बा। आ विषय उ बा कि कैसे महिला बेहतर तरीके से धीरे धीरे अपन कदम आगे बढ़ाओ जाता रही। कबो सावित्रीबाई फूले बीड़ा उठैले रहली, कबो कोनो महिला पहली बेर स्नातक कैले रहली है, कबो देश के कोनो महिला पहली बेर डॉक्टर बनल रहली है। और ये तमाम तरीके से जब ये पूरा फेरहिस्त चलल तो रुकल नहीं। चलिए अब चर्चा कैल जा। काहे कि आज हमन के साथे स्टूडियो में बड़ी खास मेहमान उपस्थित बाड़ी, जिनसे चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। और हमन के साथे आज स्टूडियो में बाड़ी संगीता मल जी, पेशा से समाज सेविका है और लगातार शहर में खूब बढ़िया काम करते रही। चलिए उनसे चर्चा करेंगे। नमस्ते। देखिए संगीता जी, आज काहे कि मन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चर्चा करे तनी, और आज आप बतौर समाज सेविका कार्य करतनी जी। का लगेला आपके कि जब आप अपन करियर शुरू कईनी तो समाज सेविका बनने के आपके मन में ख्याल कैसे आई, और का कुछ रहल है, शुरुआत कैसे भइल, और का कुछ सीखनी अभी तक के सफर में, तनिए के संक्षिप्त में हमन के बताएं। समाज सेविका बनने का शुरुआत हमरे घर ही से शुरू हो गई। काहे कि हमरे घर का माहौल ऐसा रहल कि वहाँ समाज सेवा हमेशा कई जात रहल। में हमार दादी करें, हमार मम्मी करें, जैसे गांव गिराव का, अड़ोस पड़ोस का कोनो जरूरतमंद महिला आवे तो ओकर सहायता कई के। तो वो सब चीज़ हम बचपन से देखत देखत वो दिमाग में का कहीं कि ऐसे वही माहौल में हमार जो परवरिश भइल, तो वो सब चीज़ अपने आप आवत गई। तो यही तरह से हमारे समाज सेविका बनने का सफर शुरू भई। अच्छा, कहल जाला ना कि जब कोनो भी कार्य के शुरुआत होला तो उनमें चुनौती भी आवेले जी। तब जब आप अपने परिवार में कहने कि भाई हमके बड़ा अच्छा लगेला लोगन के समाज में सेवा करे, तो लोग ही नहीं कहलस कि भाई वैसन बा बेटी तू कोनो और कार्य देखा, ही कार्य तू काहे सोचो तो। हाँ बिल्कुल, सब लोग कहे कि समाज सेवा कईल इतना आसान नहीं होला। ओकरे खातिर अपन बहुत सारी खुशियों के भी दांव लगावल जाला। आप अपने जरूरत के खत्म करके उनके खातिर जियल जाला। तो समाज सेवा के अलावा भी बहुत सारा प्रोफेशन रहे जगह परिवार का लोग कहल करे के, लेकिन हमार पता नहीं काहे मन यही में लगे सबसे ज्यादा। मन जैसे केहू आ जा हमारे दरवाजा पे, कोनो जरूरतमंद आ जा, तो कब्बो हम लोगों के वापस नहीं कैले। कोनो तरह का जरूरत होके रहे, पैसा का, रुपया का, या केहू कोनो जरूरी से केहू से काम ही करवावे के बा, केहू के डॉक्टर के लगे देखावे के बा, तब वो हम लोग रात बिरात केहू के खून देवे के बा, या कोनो ऐसा काम बा जो हमरे परिवार में जब भी हमरे दरवाजा पे केहू आयल तो हमरे साथ साथ पूरा परिवार में लगल रहल। एकरे वजह से ये चीज और हमार बढ़त गई दिन प्रतिदिन। माने एक तरीके से देखी तो परिवार के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान। आप कोनो समाज सेवा अगर आपके मन में बा करे के, तो आप अकेले वो स्तर पे नहीं जा सकी ना। अगर मान ली रात के ही केहू आपका परिचित बीमार पड़ गई और आपके जाए के बाद, आप रात बिरात 2 बजे राती के, 1 बजे राती के, जब तक आपके परिवार का सहयोग नहीं रही आप नहीं वहां पहुंच पाए। तो इनमें हमारे परिवार का भूमिका बहुत बड़ा रहल कि हमारा पूरा परिवार में इन्वॉल्व रहेला, ओके अच्छा लगेला, सबके अच्छा लगेला समाज सेवा के। अच्छा, मैंने जैसे आप कहनी कि परिवार के बहुत बड़न सहयोग रहले, जब एक समय के बाद से एक तो लेके ही रहले आप, लेके लेके में ओके शुरू कईनी, शौक रहले आपके। वो शौक हमार शुरू भइल रहे। एगो अनाथ आश्रम का आदमी हमरे घरे अइला और कहला कि हम अनाथ आश्रम से आइल बाटी ऋषिकेश से, और तनी हमके कुछ सहयोग चाहिए। तो वो छोटा सा सहयोग जो हमके अपने पॉकेट मनी से मिलत रहल, वही से हम थोड़ा उनका सहयोग कैली। ओकरे बाद हम कहली कि तू हर महीना आवल करा हमरे यहाँ, हम लोग के जौन हो सकी हम लोग तो के सहयोग करब। ओकरे बाद काबिल को महीना महीना आवे लगला। 1 साल के बाद वो शिव शक्ति आश्रम बाटे ऋषिकेश में, तो जहाँ अनाथ बच्चे पले ने, वहां से हमरे खातिर एगो इतना बड़ा
चिट्ठी लिख के आई कि संगीता जी जोन आप सहयोग हर महीना करेला तो साल भर के सहयोग से आपके हमरे एक लड़का पूरा महीना का खाना खा लेला। तो उसे हमके बहुत सुकून मिलल। वो समय से ई सहयोग और बढ़ गए कि और तरह से भी अपने अलावा हम अपने आसपास के लोगन के भी प्रेरित कईनी कि तू लोग भी एकर मेंबर बना, अपने परिवार के ते सब चलावता, कम से कम कुछ अनाथ बच्चन के भी दिहल जा। वो चिट्ठी आपके हिम्मत देहलस कि भाई आज हमने लगे एक चिट्ठी आवता का पता हमें लगे कल हमें लगे और हम और भी समाज खातिर कही सकी ना। वो चिट्ठी के हम रखले बाटी और के हम मढ़वा के धैले बानी काहे कि उससे हमके बहुत प्रेरणा मिलेला। अरे वाह। अच्छा देखिए संगीता जी, कहें कि हम बात कहनी कि परिवार के सहयोग आपके मिलल, जब आप जमीनी स्तर पे कार्य करे लगनी, जगह जगह लोगों की सहायता करे लगनी, समाज से आपके का हिम्मत मिलल, चाहे कौन प्रकार के चुनौती आयल आपके सामने? जब हम अपन समाज में जाए काम करे तो बहुत सारी संस्था वाले हमके कहना कि आप अपन एगो संस्था बना ली, क्या कि आप आई ना और सबका सहयोग कई के चल जाए ना, तो ऐसे केहू याद नहीं करी, आप अपन एगो संस्था बनाए। तो हम अपने मतलब माता पिता के नाम पे BS फाउंडेशन बनौनी। तो ओहू पे हमरे बहुत सारे जाने वाले कहना कि NGO कहाँ बनावताड़ू, कहे कि ये समय NGO का जौन समाज में NGO वाले लोगन के अच्छे नजर से नहीं देखल जाला। लोग सोचेला कि पैसा कमैले का जरिया है कि सरकार से पैसा लेवे के। तो हम अपन फाउंडेशन जो बनौनी तो हम ओके मतलब स्वयं संचालित कैली कि ये फाउंडेशन में हम सरकार से पैसा नहीं ले, ये हमरे घर के, हमरे आसपास के, हमरे जे भी हमारे जान पहचान बा वो अपने स्वेच्छा से अगर कुछ दे दियलस तो ठीक बा, नहीं तो हम लोग हर महीने अपने घरे जो हमारा अर्निंग है उनमें से एगो अमाउंट निकाल दिहल जाला कि वो पैसा से हम लोग समाज में लोगन के सहयोग आपके मिलेला। हाँ, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे पारिवारिक मित्र वालों, वो लोगों के सबके सहयोग मिलने से ही हमारा फाउंडेशन इतना बड़े स्तर पे काम कर रहा था। लगभग कितना लोगन के, अगर हमन के एक आंकड़ा जानना चाह आपसे कि कितना लोगन के एक महीना में, चाहे कितना टारगेट रहेला कि BS फाउंडेशन काम करता है? BS फाउंडेशन हर महीना में नहीं सहयोग करेला। जैसे हमरे यहाँ हम सहयोग कैले का हमरे तरीका अलग है, या तो जरूरतमंद के हम लोग कई देना, नहीं तो अब हमें के डॉक्टरी रूप से सहयोग करेला, जैसे कैंप लगावत है। अब कोई भी महिला आप ध्यान दें कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में कब्बो नहीं सोचेले, वो हमेशा अपने पति, अपना परिवार, अपन बच्चा ओकर प्रायोरिटी रहेला। तो हमके ये लगल कि काहे न महिला के स्वास्थ्य पे हमन के काम कइला। तो हमार जो फाउंडेशन बा वो डॉक्टर के साथ मिलके निःशुल्क कैंप लगावेला, जिनमें हम लोगन के अपने उनमें गरीब तबका का भी लोग रहेला, सामान्य तबका का भी लोग रहेला, उनमें हम लोगन के बुला के जागरूक करेला। और उनका शरीर का जांच भी बिना पैसा का फ्री कैंप लगा के। से आपकी कोशिश बा कि महिला लोगन के स्वास्थ्य पे हमारा ध्यान है और पर्यावरण पे। अच्छा, थोड़ा हम लोग जो पैसा एकत्र होला ओके इकट्ठा करके हम अपने कॉलोनी मोहल्ला में पौधा भी लगवाइला। अच्छा, हम जहाँ रहीला वो मोहल्ला के हम पूरा गोद ले बानी। अरे वाह। ओ मोहल्ला के हम गोद ले बानी। और असो अपने जन्मदिन के अवसर पे हम 30 गो पौधा, बड़ा पौधा, और अपने यहाँ के सभासद के सहयोग से जो पौधा के किनारे लगावल जाला ओकरे रक्षा खातिर ओके टी गार्ड कहल जाला, वो हम अपने सभासद से कह के मंगली कि हमके टी गार्ड दी। काहे कि सरकारी तौर पे भी पौधा बहुत लगेला, हजारों हजार पौधा लगेला, पर पौधा बच नहीं पावेला। कोनो के गाय बकरी खा जाली, कोनो धूप से सूख जाला, पानी के अभाव में। तो हम अपने कॉलोनी में सबके का कहनी कि एक परिवार के 2-2, 3-3 पौधा गोद लिवरनी, कि जैसे आप अपने घर के बच्चन के पालत हैं, क्योंकि अगर पौधा नहीं रही तो आगे आपके बच्चन के जीवन में पानी हर चीज का दिक्कत, तो वो लोग पौधा के गोद ले लेवा आ सब वो पौधा के पाल लेबा। आप हमरे कॉलोनी में आके देखिए, आपके बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े भी पौधे हो गए बाटे जो हर साल हम कुछ न कुछ लगवाई ना और हर परिवार के गोद दिवाई ना। मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश बा कि अपने आसपास के लोगों हम चाहते हैं कि हम हमारे गोरखपुर का टेम्परेचर हम लोगन के साथ जुड़ी, लोग पौधा लगावे और एक टेम्परेचर कम से कम जो रोज बढ़त जाता ओके कम कैले में सहयोग करें। कि हम सब लोग ये मिल के निर्णय ली कि अपने गोरखपुर के टेम्परेचर के तापमान के कम से कम और शहर से 5 डिग्री कम लावल जाए।
अच्छा, आपके संस्थान में लगभग कितना महिला लोगन हुई? हमरे साथ कम से कम 200-250 महिला जुटल बाड़ी। अच्छा, ओमे हर तबका का लोग बा। का उम्र हुई मने लगभग अगर एक ओमे लड़की भी बाटी 22-24 साल का और 50-60 साल का एजेड लोग भी बा, हर तरह का लोग बा और हर तबका का लोग बा। अच्छा संगीता जी, जब बात होला आज के महिला लोगन के, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि काहे कि आप ऐसे नहीं महिला लोगन के साथ एक काम भी करते नहीं जौन जी। सारा उम्र के लगभग हाँ, बाड़ी सब करीब। उम्र का। का परिवर्तन लगेला आपके वो दौर में और आज के वर्तमान दौर में जौन महिला लोग बा, कितना परिवर्तन लगेला? का चुनौती बा लोगन के जीवन में तनी सब? देखिए परिवर्तन तो पहले से अब बहुत आयल बा। काहे कि जब हम लोग का दौर रहे तो वो समय लड़किन के शाम भइले के बाद लोग जल्दी भेजे नहीं, डेरा एक डर एक भय रहे। और कहीं इम्तहानों लड़किन का, जैसे अब बोर्ड का परीक्षा चलता तो ये समय लड़की अकेले नहीं जा, उनका पिताजी या भाई केहू साइकिल पे बैठा के सेंटर पे ले जा, जेके लगे स्कूटर रहे, तब कार का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं रहे। लेकिन अब देखिए तो लोग लड़किन के परिवर्तन बहुत आयल बा, लड़किन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आयल बा, गार्जियन भी सोचा था कि हमारी लड़की पढ़ के आगे निकले। तो लड़की अपने शहर का तो बात छोड़ दी, देश विदेश तक अकेले यात्रा करता टी, अपने पढ़ाई खाती, अपने कैरियर खाती परिवर्तन आयल बा। चुनौती भी बहुत तरह का बा समाज में। हाँ, ये जौन महिला लोग आजकल स्वतंत्र हो गई बाड़ी, चाहे जौन लोग महिला हो गई बाड़ी कि अपने आप में सशक्त हो गई बाड़ी, ऐसे तो नहीं बा ये लोग समाज में तनी आंखें में खटके लगल बाड़ी? हाँ, जब कोनो भी सफल महिला होले तो उस समाज में खटके ले। कौन समाज में? हमारे तो बात पूरा बाकी, हाँ। पूरा समाज, चाहे वो स्त्री का समाज हो चाहे पुरुष हो। मैंने आपके लगे स्त्री समाज में? हाँ, स्त्री का दुश्मन होले, क्योंकि जब कोनो महिला सफल होले, सक्सेस होले, तो ओके स्त्री भी हाथ उंगली उठावा तो ओके सबसे पहले उंगली उठाव एक स्त्री ही उठावेले, पुरुष तो बाद में उठाए लेकिन स्त्री भी उठावेले। एक सफल महिला के सामने बहुत चुनौती रहेला समाज में। ओके खुद के भी संभाले के बा, परिवार समाज के भी देखे के बा और अपने के बचावे के भी बा। कि समाज में लोग उंगली उठावे ने ओके सफाइयों देवे के पड़ेला कि मतलब हमके के तरह आगे जीवन गुजारे के बा, या हम यहाँ कैसे सही बाटी, या हम अपन जोन बात रखत हई वो सही बा कि नहीं गलत बा। अच्छा देखिए, इस समाज तो पुरुष और महिला से ही बनल बा, लेकिन एक महिला के जीवन में जब बात आवेला कि कौने तरह से पुरुष के योगदान होके चाहिए, चाहे ओकर जीवन के कोनो भी सफर होके, पुरुष के का योगदान एक महिला के जीवन में होला तनी एकरे बारे में? पुरुष का योगदान अगर महिला के जीवन में अच्छे से रहेला, इसे तब वो औरत बहुत ज्यादा सफल हो जाले। देखिए पहले के जमाने में जब औरत घरेलू रहत रहली है तो ओकरे सर पे पूरे घर का जिम्मेदारी रहत रहला। पुरुष वो घर में एक काम नहीं के, तब ओके मर्दानगी से लिहल जात रहला कि जो पुरुष अगर घर में काम करे तो ओके मर्द ना मर्द कहल जात रहला कि औरत वाला काम करेला। लेकिन आजकल का पुरुष जोन बा वो महिला के सहयोग देला, यही लिए महिला ज्यादा सफल होते, चाहे वो पिता के रूप में भी सहयोग देता, भाई के रूप में भी सहयोग देता और इवन पति के रूप में भी वो सहयोग देता। पहले भाई बाप लड़की के इतना ज्यादा पढ़ौले पे ध्यान नहीं देते रहना, चाहे कोनो काम में, लेकिन आज का पिता चाहता कि हमारी बेटी बेटा की तरह पढ़े। आज भाई भी अपने बहन खातिर पूरी तरह वो चाहता थे कि हमार बहन दुनिया में एक सफल लड़की के तरह जानल जा। और एकर ये असर पड़ल बाटे कि जो ने लड़का से कोनो भी औरत लड़की का ब्याह होता तो पुरुष भी अभी नहीं सोचत कि पूरा काम औरत के जिम्मे में ही बा। आज जब मर्द औरत दोनों कमा के आवे ने तो पहले का पुरुष कुछ काम नहीं करते, लेकिन आजकल मर्द सहयोग करेला, ऐसे औरत के बहुत आराम मिलेला और वो बाहर का काम आसानी से कर लेते ही, वही हिसाब से वो घर का भी काम कर लेते ही उनके साथ है। अच्छा देखिए संगीता जी, आज के अगर महिला की बात करें कि वर्तमान दौर के महिला के जो काम भी कर दिया, अपन घर भी संभालने की कोशिश कर दिया, का लगता आपके कि बोझ बढ़ गई बा का महिला के ऊपर, काम बढ़ गई बा का? हाँ। ओके अपने आप के हर जगह ही साबित करने वाली जिम्मेदारी और ऊपर हो गई बा। हाँ। तो का
इस समय की स्थिति आपके महिला लोगन की कैसन लगे? इस समय स्थिति महिला का देखिए, पहले का महिला सिर्फ घरे रहत रही, उनके कोनो वित्तीय प्लान के घर से कोनो मतलब नहीं रहत रहा, उनका काम सिर्फ खाना बनावल रहत रहा। अपने सास ससुर का सेवा कैल, पुरुष का आवभगत कैल, मेहमानन का सेवा कैल। लेकिन नहीं, अब महिला का जिम्मेदारी ओ समय से कई गुना ज्यादा बढ़ गई बा। जैसे महिला अपन नौकरी भी करत हई, साथ में आके बच्चन के भी पढ़ावत हई, ओकरे अलावा हमरे घर का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होई ओहू का जिम्मेदारी औरत का रहता। घर का ए वजह से इस समय औरत के ऊपर डबल बोझ हो गई बा। पहले के औरत के इतना ज्यादा बोझ नहीं रहत रहा, वो स्वतंत्र एकदम अपने खाली किचन से उनके फुर्सत नहीं मिलत रहा घर के काम से। लेकिन आज की औरत के सारी तरह का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठावे के पड़ा था। मैंने कहीं ना कहीं देखल जाता संघर्ष ओहू दौर में रहल है। और ओ समय संघर्ष दूसरे तरह का रहल है। ओमे औरत अपने अस्तित्व का लड़ाई लड़त रही, अब दूसरे तरह का संघर्ष। आज के जौन संघर्ष बा का लगेला आपके? ई संघर्ष ज्यादा बेहतर बा कि उ संघर्ष ज्यादा बेहतर? ई संघर्ष ज्यादा बेहतर बा। काहे? एमे औरत के एक अपने जिंदगी अपने जीवन का पहचान मिलल बा। जो वो समय रहे कि जब औरत के पहचान नहीं रहे, ओकर जीवन सिर्फ एक घर के अंदर गुजर जा और रोटी गोल करत करत पूरा जीवन बीत जा, बच्चन का पति के पालत। लेकिन आज के जीवन में वो एक बढ़िया माँ भी बनतिया, एक अच्छी पत्नी भी साबित होती है, और साथ में एक सामाजिक स्त्री भी वो बनती है। देखिए भाई, बात कही तो लगले रही, लेकिन हम चाहते नहीं कि जब चर्चा उठे गई बा हमन के सब महिला लोगन के तो बात कईबे कईनी, लेकिन जौन आज की युवा पीढ़ी बा, जौन लड़की नया नया अपन पढ़ाई करते रही, अपन स्कूली शिक्षा पूरी करते रही, उनके खातिर आप का संदेश दिहल चाहब जब वो दौर से गुजरत रही कि चलिए अब हमके अपन आगे पढ़ाई करे बा? कौने तरीके से उनके अपन उड़ान भरे के चाहिए, सब कुछ ध्यान में लेके? अगर आप देखें लड़की इनके आजकल एक ठो नया चीज चल गई बा, लड़का चाहे लड़की दोनों में ये समय कि हम घर का काम नहीं करब। अच्छा, हाँ इहो बा। लेकिन देखिए, पढ़ाई लिखाई सब बहुत जरूरी बा, लेकिन एकरे साथ एगो नया चल गई बाटे कि हम घर का काम नहीं करब, लेकिन सब कुछ आवे के चाहिए। अमेरिका जैसन विकसित देश में भी आपके अपन काम करे के बा, तो जितना जरूरी बच्चन खातिर पढ़ाई बा, वही हिसाब से उनके गृह कार्य भी आवे के चाहिए। मैंने कि वो अपने ऊपर डिपेंड रहे। कल के लड़की चाहे लड़का, लड़की के ऊपर भी ना रहे कि हमके खाना बनावे नहीं आवेला, हमके गृहस्थी संभाले नहीं आवेला। लेकिन एक लड़की की अगर नौकरी करे आवता तो के गृहस्थी भी आवे के चाहिए। और ये लड़के के लिए भी संदेश बा कि वो अगर नौकरी करता तो ओहू के घर का काम काज आवे के चाहिए, ताकि दोनों आज का युवा पीढ़ी आपस में सामंजस्य बैठा के दोनों एक साथ अच्छा और सुखमय जीवन जी सके। चलिए, बहुत अच्छा लगल आपसे चर्चा करके। देखिए, गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के चर्चा में आज हमन के साथे संगीता मल जी बात कैली, और हमन के चर्चा विशेष तौर से ध्यान में ई धैले रहनी कि हमन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के चर्चा करतनी। संघर्ष बा, चुनौती बा, लेकिन महिला लोग जौन बा बीड़ा उठा लेले बाड़ी, चलत अड़ी गिरत अड़ी, और ये कार्य उनकर ऐसे ही लगातार चलत रही, लेकिन वो रुकी है ना। अब यह लौकेला काहे कि आज वर्तमान दौर के महिला लोग ठान लेले बा कि उनके अपने आप के सर्वोच्च ओर लेके जाए बा। चलिए, फिर मुलाकात हुई, चर्चा ऐसे ही बतकही में लगल रही। धन्यवाद।